नमस्कार, गुड लक टिप्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अर्पित। दोस्तों, रोज बदलती है आपके ग्रहों की दशा, महादशा। रोज क्या क्या नया लेकर आती है आपके लिए। आपका दिन अच्छा होगा, क्या लाभ दिलाएगा, साथ ही बताएंगे रोजमर्रा की परेशानियों से बचने के कुछ आसान से टिप्स और पावर मंत्र आपके अपने कार्यक्रम गुड लक टिप्स में। जानते हैं कि क्या कहता है आज आपका राशिफल, साथ ही निकालेंगे आपकी परेशानियों के हल। बताने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। पंडित जी, आपको बताएंगे आपकी परेशानी और मुश्किलों से निकलने का हल कुछ बेहतरीन से उपायों के साथ। आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। कॉल करने के साथ आपको बस हमें अपना नाम, जन्म की तारीख, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताना है। तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और कीजिए हमें कॉल। उससे पहले जानते हैं आपके सितारों के हाल और तारों की चाल। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों पर भगवान श्री हरि का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आइए जानते हैं कि कैसी रहेगी आज के दिन आपके सितारों की चाल। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए आपको क्या करना है और क्या नहीं करना, इन सब पे चर्चा करेंगे। साथ ही जानेंगे आपके धन में बरकत देने वाला, आपकी बचत को बढ़ाने वाला एक चमत्कारिक मंत्र। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज के दैनिक राशिफल के साथ में। प्रथम जो राशि वो है मेष राशि। मेष राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज का दिन आपके लिए कई तरीके से भाग्यशाली साबित हो सकता है। पद प्रतिष्ठा में निश्चित तौर पर वृद्धि होगी, कामकाज अच्छा रहेगा, सभी का सहयोग मिलेगा। आज के दिन की सफलता के लिए किसी अनाथ आश्रम में जाके फलों का दान अवश्य कीजिएगा, पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपका दिन अच्छा रहेगा। धन की प्राप्ति तो होगी, साथ में आज कुछ प्रसिद्धि कारक योग के कारण आपको प्रसिद्धि भी मिल सकती है। व्यापार अच्छा चलेगा, व्यवसाय अच्छा चलेगा, व्यापार में व्यवसाय में लाभ होगा। आज के दिन की सफलता के लिए अपने माता पिता को कुछ मीठा अवश्य खिलाइएगा, पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वह है मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आप किसी बड़ी समस्या का, कोई बहुत बड़ी समस्या जो पिछले दिनों से चली आ रही है, उसका समाधान निकाल सकते हैं और आपकी उन्नति का भी कोई नया मार्ग आज खुल सकता है। आज आपका जो सबसे बड़ा गुण होना चाहिए वो होना चाहिए धैर्य और सहनशीलता। इस गुण को बनाए रखिएगा। आज के दिन की सफलता के लिए प्रातः पितरों के नाम का घी का दीपक अवश्य जलाइएगा, पूरा दिन जो है वो अच्छी तरीके से गुजरेगा। पंडित जी, कॉलर हमारे साथ जुड़ी हैं, मंजू शर्मा नाम है इनका, झालावाड़ से हैं पंडित जी, और ये राजेश शर्मा जी के बारे में पूछना चाहती हैं। 2 जनवरी 1974 इनकी बर्थ डेट है और समय इन्हें मालूम नहीं है। तो पंडित जी ये पूछना चाहती हैं कि इनका जो घर है वो कब बनेगा, और शादी के बारे में पूछना चाहती हैं। क्या पूछना बेटा? जय श्री कृष्णा पंडित जी। जय श्री कृष्ण। अपने पति राजेश शर्मा के नाम से पूछना चाहती हूँ पंडित जी कि मेरे मकान का कब तक हो जाएगा काम। मेरे मकान के योग बैठ रहे हैं कि नहीं बैठ रहे। तो मेरे को मकान के बारे में बताओ कि मेरे घर का मकान कब तक आ जाएगा या फिर कब तक बनेगा। बस यही पूछना है पंडित जी। बेटा, आपके जो हस्बैंड और की एक बात और पंडित जी, कौन सी दिशा का मकान मुझे भाएगा, मतलब। हाँ, देखो ऐसा है बेटा, वैसे जहाँ तक देखा जाए आपके पति की जन्म कुंडली का एक मोटा मोटा विश्लेषण किया जाए, चूँकि अब उनकी शनि की 7.5 उतर रही है, तो निश्चित तौर पे सन 2015 मई जून के पश्चात यानी इस साल के अंत तक उनका स्वयं का मकान हो सकता है कि आप इस बार जो दीपावली है आप अपने घर में ही मनाएं। ये हमारा आशीर्वाद भी, शुभकामना भी है और जन्मपत्री के योग भी ऐसे बोल रहे हैं। कभी भी जब भी आप कोई ज़मीन देखें, मकान देखें, तो 2 चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। ईस्ट फेसिंग, पूरब देखता हुआ या उत्तर देखता हुआ जो मकान हो वो सबसे शुभ माना जाता है। दक्षिण देखता हुआ जो मकान है, साउथ फेसिंग मकान जो है वो रेजिडेंशियल पर्पस से, रहने के पर्पस से शुभ नहीं माने जाते। कमर्शियल पर्पस से यानी कोई व्यवसाय के हिसाब से साउथ फेसिंग हो, दक्षिण मुखी हो, तो उसका
कोई दोष नहीं रहता है, लेकिन रहने के हिसाब से शुभ नहीं माना जाता है। तो सबसे जो शुभ माना गया है वो है पूरब देखता हुआ या उत्तर देखता हुआ। तो जब भी आप मकान देखें तो भविष्य को ध्यान में रखते इन दो चीज़ों का अवश्य ध्यान रखिएगा। बाकी ओवरऑल सब चीज़ें अच्छी हैं। आने वाला जो समय है वो निश्चित तौर पे इनकी जन्म कुंडली के हिसाब से मकान दिलाता हुआ दिख रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। पंडित जी, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, राजेंद्र जी हैं बीकानेर से। इनकी जो जन्म तारीख है वो है 17 सितंबर 1965 और जन्म का जो समय है वो है सुबह के 3:50 का। राजेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। पूछे अब क्या पूछना चाहते हैं पंडित जी से? अच्छा जी, सबसे पहले तो होली की शुभकामनाएं। आपको वो कि शुभकामनाएं। आप इतना धैर्य से इतनी अच्छी चीजें बताते हो कि बार बार फोन करने का मन करता है। धन्यवाद सर। मेरी समस्या है गुरु जी, मेरा सूर्य जो है 0 डिग्री का है और उस पर राहु की दृष्टि हुई है। तो पहले तो मुझे माणिक्य पहनना चाहिए नहीं, और दूसरा मुझे सूर्य का क्या उपाय करना चाहिए और ग्रहण तो उसका क्या उपाय करना चाहिए? देखिए, आपको सभी को एक बार पुनः होली की शुभकामनाएं, सभी दर्शकों को। आप की जन्म कुंडली में जो सूर्य है वो बिल्कुल पावरलेस है, 0 डिग्री का है। और इस वक्त जो गुरु की महादशा और राहु का अंतर चल रहा है, उसमें भी अगर राहु की पावर 14 डिग्री और गुरु की पावर जो है वो 6 डिग्री है। गुरु आपका भाग्येश है, लक हाउस का जो ऑनर है वो देवगुरु ब्रह्मा बृहस्पति स्वयं बैठे, पर उनकी पावर 6 डिग्री और राहु की पावर 14 डिग्री है। राहु मतलब भैरव जी महाराज, तो उन्होंने भाग्य को ग्रहण कर रखा है, अभी फ्लक्चुएशन कर रहा है। कभी कभी आपका भाग्य जो है वो आपको दिखेगा उतार चढ़ाव उसके अंदर। बाकी वैसे अगर देखा जाए तो इंटरचेंजेबिलिटी हो रही है। धन भवन का जो मालिक है वो है आपका सूर्य, वो बुध के घर में, और बुध तृतीय हाउस का जो मालिक है, 6 नंबर का जो मालिक है सूर्य, वो धन भवन के। तो इंटरचेंजेबिलिटी हो रही, सूर्य और बुध दोनों आपस में इंटरचेंजेबिलिटी कर रहे हैं। बहुत शुभ संकेत है। अपनी मेहनत से आप खूब धन कमाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। सूर्य के लिए निश्चित तौर पे अगर आप माणक पहनते हैं तो आपको माणक जो है वो उसका नेगेटिव रिजल्ट नहीं मिलेगा। माणक पहनने के पश्चात में न केवल धन का सुख आपको प्राप्त होगा, उसके साथ साथ में आपका पराक्रम भी बनेगा, भाई बहनों का सबका सुख आपको प्राप्त होगा। बाकी ओवरऑल सारी चीज़ें अच्छी हैं। बस ये थोड़ा सा गुरु में जो राहु का चंडाल योग चल रहा है, इस समय का थोड़ा सा ध्यान रखते हुए काम को करिए। नियमित रूप से भगवान सूर्य की आराधना अवश्य करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, और रविवार के दिन भैरव जी के मंदिर में जाके भैरव जी के दर्शन करें, दाल की कचौरी दही इमरती चढ़ाएं, काफ़ी फर्क पड़ेगा। पंडित जी, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ी हैं, श्वेता शर्मा जी अजमेर से, और इन्होंने अपनी जो बर्थ डेट हमें बताई है वो है 15 मई 1997 और सुबह के 11 बजे का जन्म है इनका। श्वेता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। पूछिए आप क्या पूछना चाहती हैं पंडित जी से? नमस्ते पंडित जी। जय श्री कृष्णा बेटा। मैं अभी 12वीं क्लास में और मैं एग्जाम देने जा रही हूँ, तो मैं आगे का करियर के बारे में पूछना चाहती हूँ। बहुत अच्छा करियर है बेटा आपका। चंद्र मंगल योग आपकी जन्म कुंडली में बना हुआ है। जब चंद्र मंगल बहुत शुभ योग माना जाता है, निश्चित तौर पे आप करियर की ऊंचाइयों को छू सकती। मगा नक्षत्र का जन्म है। आपका जो राशि का स्वामी है वो भगवान सूर्य है, और जिसकी राशि के स्वामी भगवान सूर्य हों, निश्चित तौर पे ऐसे जो बच्चे होते हैं वो जीवन में यश, वैभव, कीर्ति सब कमाते हैं। अभी शुक्र की महादशा चल रही है और आगे बुध का अंतर अगस्त 2015 से और बड़ा अच्छा आपका समय आने वाला है। आगे ग्रेजुएशन में आप जाएंगे। आप साथ साथ में गवर्नमेंट जॉब का पहले से ही मानस बना लीजिए कि आपको सरकारी नौकरी के प्रयास करने हैं, तो सेकेंड ईयर तक आते आते कंपटीशन देना शुरू कर दीजिएगा। ओवरऑल जो आपकी कुंडली है बहुत अच्छी है। जो इसमें एक नेगेटिव चीज़ ये है कि आपके भाग्य स्थान का जो स्वामी है वो है देवगुरु ब्रह्मा बृहस्पति, वो नीच का है। तो कोई ग्रह नीच का होता है तो थोड़ा सा नेगेटिव रिजल्ट देने लग जाता है। मेहनत के साथ बेटा भाग्य की भी बहुत ज़रूरत होती है। तो यदि आप चाहते हो कि आपका भाग्य पूर्ण रूप से आपको साथ दे, तो एक मेरी सलाह हमेशा ध्यान रखना, गुरुवार के दिन केले के पौधे की पूजा अवश्य करना, परिक्रमा करना, जल अर्पण करना और घी का दीपक अर्पण करना, देवगुरु ब्रह्मा बृहस्पति के मंत्र का स्मरण करना। और कुछ नहीं कर सको तो ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। भगवान विष्णु की आराधना आपके सभी संकटों को दूर करेगी, आपके भाग्य की सभी रुकावटों को बेटा दूर करेगी, और आपका जो भविष्य है वो बहुत उज्जवल रहेगा।
पंडित जी, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ी हैं, अरुणा जी अजमेर से। वो अपने भाई संजीव के लिए पूछना चाहती हैं और उन्होंने जो डेट ऑफ बर्थ हमें बताई है संजीव की, वो है 11/2/1970 और सुबह के 6:45 का जन्म है इनका, अजमेर का ही। अरुणा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। पूछिए, अब क्या पूछना चाहती हैं पंडित जी से? नमस्ते पंडित जी। जय श्री कृष्णा बेटा। मैं अपने भाई के लिए पूछना चाहती हूँ कि इसके मकान का योग कब होगा और इसका आगे मतलब कि ग्रह कैसे हैं, कोई काल सर्व योग तो नहीं है, भविष्य कैसा रहेगा इनका? बेटा, दो चीज़ें हैं आपके भाई की जन्म कुंडली में। एक तो अश्वनी नक्षत्र का जन्म है, गणमूल नक्षत्र कहलाता है। तो यदि पैदा होते ही 27 दिन में इस गणमूल नक्षत्र की पूजा नहीं हुई हो तो वो पूजा करवानी बहुत ज़रूरी है। मंगल की महादशा, शनि का अंतर इनको अभी चल रहा है। शनि इनकी जन्म कुंडली में चतुर्थ भाव में नीच का होकर बैठा है। कोई ग्रह नीच का होता है तो नकारात्मक परिणाम देने लगता है। चंद्र और शनि दोनों चतुर्थ भाव में एक साथ में बैठ गए। जब चंद्र और शनि, और वो भी नीच का शनि, विष योग बना देता है, जहर जैसा योग। निश्चित तौर पे आपके भाई को, ये जिनकी कुंडली आपने भेजी है, इनको कभी भी अपने नाम से ज़मीन जायदाद नहीं खरीदनी। इनको कोई ज़मीन जायदाद नहीं फलेगी क्योंकि इनके किस्मत में मकान के योग ही नहीं है। तो जब भी कोई ज़मीन जायदाद खरीदें तो अपने नाम से नहीं खरीद के परिवार के किसी और सदस्य के नाम से खरीदेंगे तो इनको विशेष फल प्राप्त होगा। और अभी पिछले कुछ समय से जो नकारात्मक समय चल रहा था वो अभी 27 फरवरी 2015 को खत्म हो चुका। अब चंद्रमा की महादशा, बुध का अंतर, पिछले जो कुछ समय से जो इनका भाग्य साथ नहीं दे रहा था, निश्चित तौर पे इस वर्ष और अगले वर्ष भाग्य साथ देगा। मकान के योग भी बनेंगे और जो रुकावटें हैं वो सारी रुकावटें भी दूर होंगी। इनको बोली कि एक पन्ना रत्न अवश्य पहन के रखें सीधे हाथ में, सबसे छोटी उंगली में, उसका सोने के अंदर। और शनि को ठीक करने के लिए एक ट्रायंगल मूंगा, 6.25 रत्ती का तिकोना मूंगा अनामिका उंगली में धारण करके रखें चांदी में। मंगलवार के दिन नियमित रूप से हनुमान जी की आराधना शनि के जितने भी नकारात्मक परिणाम हैं उनसे इनको मुक्त करवाएगी। तो दोस्तों, बनाइए ये छोटे छोटे टिप्स और खुशियों भरा दिन आपका जरूर से होगा। तो चलिए आगे चलते हैं और जानते हैं। मेष, वृष और मिथुन की तो बात हम कर चुके हैं। आगे चलिए चलते हैं, बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि के लिए। कर्क राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपको अपने कैरियर की और परिवार की जिम्मेदारियों के बीच में बेहतर संतुलन बनाए रखने की कोशिश करनी है। व्यापार में आज निश्चित तौर पे थोड़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी। आज के दिन की सफलता के लिए किसी छोटी कन्या को श्रृंगार सामग्री का दान करिएगा, पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वो है सिंह राशि। सिंह राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज के दिन काफ़ी सोच विचार कर अपने कारोबार से संबंधित फैसले करने हैं आपको। आजीविका के क्षेत्र में लाभ की संभावना है। वाणी पर संयम रखना जरूरी, जीभ के ऊपर। आज के दिन की सफलता के लिए एक लाल पुष्प अपनी पॉकेट में अवश्य रखिएगा। अगली जो राशि वो है कन्या राशि। कन्या राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज अपने आप को सही रास्ते पर लाने के लिए सबसे पहले आपको आपकी नकारात्मक जो सोच है, नेगेटिव अप्रोच है, उससे बाहर आना होगा, उभरना होगा। इस नकारात्मक सोच से उभरने के पश्चात सभी मामलों को, सभी समस्याओं को आसानी से निपटाने में सक्षम होंगे। आज के दिन की सफलता के लिए किसी छोटी कन्या को मेहंदी के पैकेट का दान अवश्य कीजिएगा, पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। पंडित जी, ब्रेक पे आगे बढ़ने से पहले एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। रामचंद्र शर्मा जी हैं पंडित जी, ये चिड़ावा से बात कर रहे हैं ये, और इनकी जो जन्म तारीख है वो है 26/8/1975 और जन्म का जो समय है वो है रात के 11:55 का। रामचंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। पूछिए, अब क्या पूछना चाहते हैं पंडित जी से? पंडित जी नमस्कार। जय श्री कृष्णा। हाँ पंडित जी, मैं मकान बनाना चाहता हूँ, उसमें अड़चने आ रही है। मैं प्लाट बेचना चाहता हूँ, 2 प्लाट है मेरे, वो भी नहीं बिक रहे हैं। मैं चाहता हूँ जल्दी से जल्दी मेरा मकान बने। कब तक बनेगा मकान? देखिए चंद्रप्रकाश जी, आपके जन्म कुंडली में अभी चंद्रमा की महादशा, शुक्र का अंतर चल रहा है। शुक्र जो आपकी जन्म कुंडली में है वो चतुर्थ भाव में बैठा है, जमीन जायदाद के घर में बैठा है, लेकिन शत्रु राशि में बैठा है। यानी सूर्य के घर में जब शुक्र बैठता है तो शत्रु राशि में बैठ जाता है। ये पीरियड खत्म होगा अगले वर्ष 2016 में।
उसके बाद चंद्रमा में सूर्य आएगा। जहाँ तक जन्मपत्री के योग हैं वो तो ये कहते हैं कि 2016 में आपका स्वयं का मकान बन भी जाएगा और जो भी ज़मीन जायदाद से रिलेटेड जो भी आपके सौदे हैं वो सौदे भी आपको शुभ परिणाम देंगे, लेकिन वो सन 2016 में। इस वर्ष जो योग है वो उतने प्रॉफिटेबल नहीं बनते हैं जितना आप उम्मीद करेंगे। चंद्र गुरु गज केसरी योग आपकी जन्म कुंडली में बना हुआ है। भाग्येश जो है शनि वो विषयोग बना रहा है, अपनी शत्रु राशि में बैठा है। एक लोहे का छल्ला मध्यमा उंगली में धारण करके रखे शनिवार को, और उसके साथ में नियमित रूप से भगवान सूर्य की आराधना करें, जल अर्पण करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। अगर आप इन सरल से उपाय को करते हैं तो हो सकता है कि मई जून के पश्चात में भी आपके मकान के योग बन सकते हैं। सही, आगे चलते हैं और आगे जानेंगे क्या कुछ खास लाया है आपका दिन आपके लिए। तो कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा। लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक से पहले हमने जाना कि कैसे बनाए अपने दिन को अच्छा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं आगे की राशियों के बारे में। शुरू करते हैं तुला, वृश्चिक और धनु से। तुला राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपके आगे कड़ी मेहनत करने का दिन है। आपकी जो मेहनत है उससे आज के दिन को आप शुभ बना सकते हैं, और आपकी मेहनत, गतिविधियां और सोच समझ से किए गए काम आज शाम तक, सायकाल तक एक लंबा चौड़ा संकट भी दूर कर सकते हैं। आज के दिन की सफलता के लिए पक्षियों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था कीजिएगा, पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि है वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज का दिन आपके लिए अच्छी तरीके से गुजरे, इसके लिए आज आपको अपनी जो फालतू जिद है, गुस्सा है और फालतू जो गतिविधियां हैं उन सबसे दूर रहना होगा। नौकरी में निश्चित तौर पे आपके जो उच्च अधिकारी हैं, सहयोगी हैं, उनका सहयोग मिलेगा। आज के दिन की सफलता के लिए बंदरों को केले अवश्य खिलाइएगा, पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वो है धनु राशि। धनु राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज का दिन अच्छा रहेगा। तेजी से काम करने की आदत बनाइए, आलस को त्यागिए। व्यापार में, व्यवसाय में श्रेष्ठ योग बनेंगे। ध्यान रखिएगा, आज किसी भी तरह के वाद विवाद से बचना है, कंपटीशन से बचना है। आज के दिन की सफलता के लिए भगवान शिव की आराधना करके फिर दिन की शुरुआत कीजिएगा, फिर देखिएगा दिन अच्छा गुजरेगा आपका। पंडित जी, आगे बढ़ने से पहले एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ी हुई हैं अभी। सावित्री जी हैं अजमेर से। वो अपनी माता जी के बारे में पूछना चाहती हैं। सीता देवी नाम है उनकी माता जी का, और कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं उनके पास उनकी डेट ऑफ बर्थ की। सावित्री जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। पूछिए, अब क्या पूछना चाहती हैं पंडित जी से। सावित्री जी, पूछिए, अब क्या पूछना चाहती हैं पंडित जी से। नमस्कार पंडित जी। जय श्री कृष्णा बेटा। सर, मैं पूछना चाहती हूँ कि मेरी मम्मा 1 महीने से कुछ ज्यादा ही बीमार चल रही है, और उनकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं रहती है, और हमारे घर में थोड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी चल रही है। बेटा, 2-3 चीज़ें ध्यान रखिएगा। जन्म तारीख नहीं है तो आपको बता देता हूँ। एक तो सबसे पहले ये देखिएगा कि आपकी जो मम्मी है उनका सोते वक्त सिर किधर हो रहा है। मम्मी का जो सोते वक्त सिर है वो पश्चिम दिशा में नहीं होना चाहिए। अगर वो पश्चिम दिशा में या उत्तर दिशा में सिर करके सो रही हैं तो निश्चित तौर पे बीमार रहेंगे। उनका सोने का जो सिर होना चाहिए, यानी पूरब दिशा में सिर रखें और पश्चिम दिशा में पाँव रखें, या दक्षिण दिशा में सिर रखें और उत्तर दिशा में पाँव रखें। ये सोने का डायरेक्शन मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। दूसरा, आपके घर का जो किचन है, उस किचन में जाके ये देखिएगा कि जब आप खड़े होकर गैस पे खाना बनाते हैं तो आपका मुख किधर जाता है, फेस किधर जाता है। अगर आपका फेस पूरब दिशा की तरफ है तब तो सब कुछ अच्छा है। अगर आप उत्तर दिशा की तरफ देख के खाना बना रहे हो तो 7 पीढ़ियाँ कर्जे में डूबती हैं, और पश्चिम में देखते हुए खाना बना रहे हो तो पेट, त्वचा और हड्डी के रोग आपके घर में हमेशा बने रहेंगे, और दक्षिण देखते हुए खाना बना रहे हो तो आपके घर में काल प्रवेश करता है, मृत्यु प्रवेश करती है। तो विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखिएगा। आपके किचन को ठीक कर दीजिए, आपके घर में किसी तरह की हारी बीमारी कभी आएगी नहीं। मम्मी के सिराने के पास में रात को सोते समय जौ और ज्वार मिक्स करके कटोरी के अंदर जो अपन पक्षियों को दाना डालते हैं
वो दाना आप ले लीजिए, एक कटोरी में भर के मम्मी के सिराने के पास रखिए और सुबह उसको पक्षियों को खिलाइए और उनके वज़न के बराबर, जितना उनका वेट है उस वेट के बराबर गुड़ लीजिए, गौशाला जाइए, गायों को खिलाइए, इस प्रार्थना के साथ में कि आपकी मम्मी को पूर्ण स्वास्थ्य सुख प्रदान हो। निश्चित तौर पे बड़े चमत्कारिक उपाय हैं। हॉस्पिटलों जाने का और हॉस्पिटलों में दवाइयों का जो खर्चा है, डॉक्टरों का जो खर्चा है, उससे निश्चित तौर पे बचत होगी। पंडित जी एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ी हैं, प्रमिला जी अजमेर से हैं पंडित जी ये, और अपने पति विजय दीप जी के लिए पूछना चाहती हैं ये, और उनकी डेट ऑफ बर्थ बताती हैं 26/1/1962 और करियर के बारे में पूछना चाहती हैं पंडित जी ये। प्रमिला जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। पूछिए आप क्या पूछना चाहती हैं पंडित जी से। और करियर के बारे में पूछना चाहती हैं पंडित जी। प्रमिला जी आपके टीवी की वॉल्यूम थोड़ा धीरे कर लीजिए आप, और फिर सवाल पूछिए। पंडित जी जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। पंडित जी मेरे पति के बारे में पूछना चाहती हूँ मैं। हाँ बोलिए बेटा, क्या पूछना है? ये पति के करियर के बारे में पूछना चाहती हूँ मैंने। उनकी तारीख आपने बताई 26 जनवरी 1962, समय ध्यान है? समय ध्यान नहीं है, अजमेर का जन्म है इनका। अच्छा ठीक है। देखो 3-4 चीज़ें हैं इस कुंडली में। 3 और 3 6 और 1 7 ग्रह, बहुत रेयर ऐसी कुंडली देखने को मिलती। 7 ग्रह एक साथ एक ही भाव में बैठ गए। सूर्य, शुक्र, शनि, मंगल, गुरु, बुध और केतु, 7 ग्रह। साथ में जो देवगुरु हैं वो नीच के हैं, मंगल उच्च का है, शनि स्वग्रही है और सूर्य शनि पितृदोष बना हुआ है। मतलब बड़े अजीब सी युतियाँ बनी हुई हैं चतुर्थ भाव में कालसर्प दोष बनाते हुए। तो ऐसे जो योग होते हैं वो बड़े नकारात्मक परिणाम देने लगते हैं। शनि की महादशा इस वक्त चल रही है और उसमें शुक्र का अंतर है। भाग्य स्थान का जो स्वामी है बुध, वो भी थोड़ा सा डाउन है। कहने का मतलब ये है कि यदि आप चाहते हो कि आपके इनके हस्बैंड को जीवन में संपूर्ण सुखों की प्राप्ति हो, चाहे वो कैरियर का हो, चाहे स्वास्थ्य का हो, संपूर्ण सुखों की प्राप्ति हो, तो सबसे पहला काम योग्य आचार्य के निर्देशन में इनको एक तो ग्रहों की शांति करवानी चाहिए। जो इतने अजीब से योग जो बने हुए, युतियाँ बनी हुई हैं, बहुत कोई 1 करोड़ कुंडली देखें तो ऐसी कुंडली मिलती है जिसमें एक ही भाव में 7 ग्रह एक साथ बैठ गए। और जो 7 ग्रह हैं वो सब अलग अलग नेचर के हैं, विपरीत स्वभाव वाले। और विपरीत स्वभाव वालों को एक कमरे में बैठा दोगे तो क्या होगा? लड़ेंगे आपस में। तो इनके जो ग्रह हैं वो आपस में ही लड़ रहे हैं, तो उनका जो शुभ परिणाम मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा। तो योग्य आचार्य के निर्देशन में इस जो अजीब सी युतियाँ हैं, नकारात्मक युतियाँ हैं, उनकी शांति करवाइए। कालसर्प दोष जन्म कुंडली में बना हुआ है, उज्जैन या नासिक जाके एक बार सर्प दोष की शांति अवश्य करवा लीजिएगा। चूँकि कन्या राशि जन्म से कन्या राशि पे शनि की 7.5 उतर चुकी है, तो सन 2015-2016 जीवन का टर्निंग ईयर साबित हो सकता है। जो रुके हुए काम जो अभी तक थे उन कामों में सफलता प्राप्त हो सकती है। एक पन्ना रत्न इनको हमेशा पहन के रखना है, सबसे छोटी उंगली में 3.25 या 5.25 रत्ती का सोने में, और एक लोहे का छल्ला मध्यमा उंगली के अंदर धारण करके रखें। और भविष्य में इस बात का ध्यान रखें कि यदि ये तरक्की करना चाहते हैं तो गणपति की आराधना इनको जीवन में संपूर्ण सुखों को प्रदान करने वाली रहेगी। और नियमित रूप से भगवान सूर्य की आराधना, पितरों की आराधना इनके जीवन में सभी कष्टों को दूर करने वाली रहेगी। तो दोस्तों जाना आपने कि क्या करें और क्या नहीं, जिससे आज का आपका दिन बेहतरीन बन सकता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के बारे में। मकर राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं उनके लिए आज आर्थिक कामों में आने वाली जो बाधाएं हैं दूर होंगी। कुछ लोग आज आपको तनावपूर्ण स्थिति में डाल सकते हैं। साझेदारी का व्यवसाय या किसी समूह के अंदर जो काम करना है वो आज आपको फायदेमंद साबित हो सकता है। आज के दिन की सफलता के लिए छोटी कन्या को बिस्कुट का पैकेट का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं आज का दिन अनुकूल, कार्य में, व्यवसाय में जो आज है गति है वो उत्तम रहेगी। कंपटीशन में सक्सेस मिलेगी। अच्छा आर्थिक या भौतिक लाभ आज आपको हो सकता है। मेहनत का शुभ परिणाम मिल सकता है। आज के दिन की सफलता के लिए श्री हनुमान जी महाराज के मंदिर में एक मीठा पान अवश्य चढ़ाइएगा, पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं अंतिम राशि मीन राशि के बारे में। मीन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं आज का दिन आपको निश्चित फल देने वाला रहेगा। संतान की ओर से कोई अच्छी सूचना आज आपको मिल सकती है। किसी भी मामले में आज बहुत ज़्यादा जिद नहीं करनी है, गुस्सा नहीं करना है।
आज के दिन की सफलता के लिए किसी भूखे व्यक्ति को भोजन अवश्य करवाइएगा, आपका दिन अच्छी तरीके से गुजरेगा। तो दर्शकों, हम आशा करते हैं कि हमारे प्रोग्राम आपको काफ़ी पसंद आया होगा। इन छोटे छोटे टिप्स को अपनाकर आप आगे बढ़िए, आपका दिन बहुत अच्छा जाने वाला है। पंडित जी हमारे स्टूडियो में आने के लिए और दर्शकों को बहुत सारी समस्याओं का समाधान करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी का आज का दिन मंगलमय हो, शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। अगर आप भी अपनी किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है goodlucktips@firstindianews.com। कल आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।